हेलो एवरीवन। पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हमने डेटा लिंक लेयर के इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमिंग के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो लेक्चर्स में हम डेटा लिंक लेयर के एक और इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन का मतलब ट्रांसमिशन के दौरान जो एरर होती है डेटा में उसको डिटेक्ट करना, उसका पता करना, ये एरर डिटेक्शन होता है। और पता करने के बाद उसको सही करना, ये एरर करेक्शन होता है। तो चलिए जानते हैं एरर क्या है। एरर इन डेटा ट्रांसमिशन इज अ कंडीशन व्हेन द रिसीवर्स इंफॉर्मेशन डज नॉट मैचेस विद द सेंडर्स इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि क्या सेंडर्स के द्वारा भेजा गया वो रिसीवर के द्वारा रिसीव नहीं किया गया, तो इसे हम कहेंगे एरर। ऐसा होता है कि अगर कभी कभी डेटा जिस तरीके से ट्रांसमिट होता है तो सिग्नल एम्पेयरमेंट की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से, नॉइस की वजह से या वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से जो सिग्नल होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस करते हैं अपने अंदर, और इस वजह से बिट्स में भी वो चेंजेस हो जाते हैं। मतलब जैसे बिट्स से आपको पहले पता है कि जो बिट्स हैं वो सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। तो जब सिग्नल्स फ्लक्चुएट होगा तो बिट्स भी फ्लक्चुएट हो सकता है। मतलब 1 का 0 में चेंज होना या 0 का 1 में चेंज होना, ये पॉसिबिलिटी होती है। और इसी बेसिस पर डेटा ट्रांसमिशन में एरर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर वो एरर होता है जो ट्रांसमिशन के दौरान सिर्फ सिंगल बिट में होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 0 जो है वो 1 में चेंज हो गया, तो सेंट हुआ था ये जो आपको दिख रहा है, और सिर्फ एक बिट फ्लक्चुएट हो गया किसी भी रीज़न से, तो ये जो एरर होता है वो सिंगल बिट एरर होता है। ठीक है। और ये जो एरर होता है ये हमको डेटा ट्रांसमिशन में कम ही दिखता है। स्पेशली हम आज के टाइम में सीरियल डेटा ट्रांसमिशन को प्रेफर करते हैं, तो ये ट्रांसमिशन होने के चांसेस कम होते हैं। एक्चुअली में बर्स्ट एरर ज़्यादा होता है डेटा ट्रांसमिशन के दौरान। ठीक है। बर्स्ट एरर क्या है? दो या उससे ज़्यादा बिट्स में अगर चेंजेस होंगे, ठीक है, किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अगर दो या उससे ज़्यादा बिट करप्ट होते हैं तो आपका बर्स्ट एरर होता है। ठीक है। बर्स्ट एरर का मतलब ये है कि जहाँ से सिग्नल फ्लक्चुएट हुआ है, यहाँ देखिए 0 से 1 हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया, 0 से 1 हुआ। ठीक है। यहाँ पर 0 से 1 हो गया, यहाँ भी 0 से 1 हो गया। तो जहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और जहाँ पे ये एरर जहाँ तक हो रहा है, ये पूरा बर्स्ट एरर कहलाएगा। ठीक है। भले बीच में ये जो बिट्स है 1 1 ही है, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, इन बिट्स में एरर नहीं है, फिर भी जहाँ से एरर शुरू हुआ है और जहाँ तक एंड हुआ है इसको पूरा आप बर्स्ट एरर मानेंगे। ठीक है। तो लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर कितना है? 8 बिट्स है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 8 बिट्स है। तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन क्या है? इन एरर डिटेक्शन वी आर लुकिंग ओनली टू सी इफ एनी एरर हैज ऑकर्ड और नॉट। मतलब एरर डिटेक्शन में हमको सिंपल, मेरा आंसर यस और नो में होगा कि एरर हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब ये एक सिंपल प्रोसेस है। लेकिन एरर करेक्शन ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि हमको यहाँ पर ये पता करना होगा कि किन बिट्स में ये एरर हुआ है। ठीक है। और मैसेज में उन बिट्स की लोकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। तो एरर करेक्शन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और एरर डिटेक्शन हमारा जो सिंपल प्रोसेस है, हमें सिंपल यहाँ बताना होगा कि एरर हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन बिना एरर डिटेक्ट किए हम करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो हमको ये तय करना होगा ना कि एरर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए जो हमारा सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो है रिडेंसी एंड कोडिंग। ठीक है। रिडेंसी क्या है? द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन डिटेक्टिंग और करेक्टिंग एरर्स इज रिडेंसी। To be able to detect or correct errors, we need to send some extra bits with our data. इसका मतलब ये है कि हमको अपने एक्चुअल डेटा के साथ कुछ एडिशनल बिट्स को सेंड करना होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिडंडेंट बिट्स। ठीक है। आप रिकॉल करिए कि डेटा लिंक लेयर पर एक ट्रेलर फील्ड इंक्लूड होती है। ठीक है। ये ट्रेलर फील्ड ही इन एक्स्ट्रा बिट्स को लेके जाती है। ठीक है। तो एक्चुअल बिट के साथ जो रिडंडेंट बिट, मतलब जो एक्स्ट्रा बिट है, उनका कुछ ऑपरेशन होता है, और उसके रिजल्ट पर ये डिसाइड होता है कि एरर हुआ है या नहीं हुआ है। अब यही बात जो मैंने कही कि एक ऑपरेशन होगा डेटा बिट्स और रिडंडेंट बिट्स के बीच, इसी को हम बोलेंगे कोडिंग। ठीक है। तो सेंडर एड्स redundant bits through a process that creates a relationship between the redundant bits and the actual data bits। मतलब वो कोड किया जाएगा। The receiver checks the relationship between the two sets of bits to detect or correct
द एरर्स, मतलब एक रिजल्ट प्रोड्यूस होगा और उसके आधार पे हम ये तय करेंगे कि एरर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इसको एक जनरलाइज फॉर्म n इक्वल टू के प्लस आर से समझ सकते हैं, जहाँ k हमारा क्या है, जहाँ k हमारा मैसेज का बिट्स है, तो मैसेज के ब्लॉक्स हैं और उनका बिट्स है, तो k हमारा मैसेज का बिट्स हो गया और r क्या हो गया, एक्स्ट्रा बिट्स हो गए, रिडंडेंट बिट्स हो गए। और इन दोनों को मिलकर के हम क्या बोलेंगे, n को हम बोलेंगे कोड वर्ड्स, मतलब एक्चुअल हमारा क्या ट्रांसमिट होगा, कोड वर्ड ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो फिर से बता दें, n इक्वल टू के प्लस आर, ये जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म है कि डेटा किस तरीके से हमारा जाएगा। तो जो एक्चुअल डेटा प्लस एक्स्ट्रा बिट्स, रेंडर्ड बिट्स, और फिर ये मिल करके कोडवर्ड बनाएंगे जो ट्रांसमिट किए जाएंगे। ये ब्लॉक डायग्राम इसी चीज़ को मतलब क्लियर कर रहा है। आप देखें यहाँ सेंडर से डेटा गया, इनकोडर में क्या हो रहा है, एक एक्चुअल मैसेज जनरेटर, एक प्रोसेस है जो जनरेट करेगा, ठीक है, कुछ रेडेंट बिट को, और मैसेज और रेडेंट बिट ये दोनों आपस में मिल करके फिर एक ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा ट्रांसमिट किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, रिसीव इंफॉर्मेशन जो है वो चेक किया जाएगा कि क्या जो हमारा रेंट बिट है और जो ऑपरेशन है क्या वो सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो हम उसको चेक करेंगे, उसको अपने पास रखेंगे, और नहीं तो फिर उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड ऑपरेशन और एक रिजल्ट बनेगा, वो रिजल्ट यहाँ पर चेक होगा। अगर वो रिजल्ट मिलता है तो वो उसे करेक्ट मानेगा और मैसेज को रिसीव कर लेगा। अगर वो रिजल्ट नहीं मिलता तो वो ये मानेगा कि मैसेज गलत है, कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन के दौरान एरर हुआ है, और फिर उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो सबसे पहले हम कुछ एरर डिटेक्शन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ये एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हैं सिंपल पैरिटी चेक, टू डायमेंशनल पैरिटी चेक, साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक एंड चेकसम। इसमें जो शुरू की जो 3 एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हैं ये डेटा लिंक लेयर पे काम करती हैं। ठीक है, और ये जो चेकसम टेक्निक है डेटा लिंक लेयर पे काम नहीं करती, ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है या अपर लेयर्स पे काम करती है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम जो कि एरर डिटेक्शन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम सारी टेक्निक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इन डिटेक्शन टेक्निक्स को हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।